अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ बिल्कुल। और आज एक नई सुबह का आगाज़ है और जैसे जैसे के दिन करीब आ रहे हैं और पता नहीं किधर किधर से काम निकले जा रहे हैं। वैसे बंदा करने पे आए तो मैं कहती हूँ कोई हो ना बंदा तो वो नहीं भी करे तो कोई मसला नहीं, काम ही कोई नहीं होता। और जब करने पे आओ ना तो कामों का ढेर जो है ना वो निकल निकल के आपके सामने खड़ा हो रहा होता है। जैसे कि हर घर का कॉर्नर कह रहा होता है मैं भी रह के हूँ, मुझ पे भी नज़र डाल लो। और ये चीज़ें अच्छा रमज़ान में चाहे देखें, रमज़ान के बाद ईद आती है ना तो ये भी अल्लाह की तरफ से आपको एक गिफ्ट मिलता है ना कि रोज़े सारा महीना आपने रखे हैं, उसके बाद ये तोहफ़ा होता है। तो आप जो है ना आपको खुशी महसूस होती है कि आप अपना घर साफ पावें, कोई आए ना आए, लेकिन एक अजीब सी वो होती है कि भाई साफ़ सफाई करनी है। मैंने भी इस तरह काम अपने स्टार्ट किए थे, बहुत थे, कपड़े धोने थे और फिर मैंने कहा चलो पहले मैं अपने नवाफिल अदा करूँ इशा के। और इसके बाद मैंने आज सोफ़ों की क्लीनिंग करनी थी। उसके लिए मैं ये हार्पिक, डेटॉल, ब्लीच, मीठा सोडा और डालूँगी सर्फ़। ठीक है ना, ये चीज़ें डाल के हार्पिक मैंने डाल लिया था थोड़ा सा। कोई भी आप पुराना बर्तन ले लें और उसके अंदर आप ये हार्पिक से ज़रा थोड़ा सा अच्छा वाइट वो आ जाता है, ज़्यादा आपको रगड़ना नहीं पड़ता। ये मैंने ले लिया था हार्पिक, अपने हिसाब से लेती गई हूँ, इसमें कोई चम्मच नहीं है कि इतने चम्मच पाना है और इतने ही। ब्लीच फिर इसके साथ मैंने डाल दिया था। अच्छा एक और चीज़ का ख्याल रखना कि ना ये जब आप बना रहे होते हैं कोई मास्क वगैरह आप लाजमी लें, क्योंकि एकदम से इसकी जो होती है ना स्मेल बड़ी सख्त होती है, नासें खुल जाती हैं बंदे की, तौबा एकदम आपका दिमाग घूम जाता है जैसे ही आप, क्योंकि इसमें सारी बीच में एसिड्स भी होते हैं। ठीक है ना, तो जब भी ये बनाए तो ज़रा ख्याल रखना, ग्लव्स पहन लें। मैंने वैसे कोई नहीं पहने हुए थे, मैं तो बड़ी ढीठ हो चुकी हूँ ये काम कर के। और लेकिन आप लोग ग्लव्स मैं इसमें कहूँगी कि ख्याल रखें अपना भी और दूसरों का भी। तो या मैंने इस हिसाब से सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर लेनी और फिर अपने आज जो हैं सोफ़े हैं, क्योंकि वो बहुत लाइट कलर है तो मैंने कहा चलो अब उस पर भी कपड़ा मार ही लें। बस ये 2-3 चीज़ें ले ली थी मैंने। स्पंज, अच्छा इसमें जो है ना ये स्पंज जो होता है ना ये बड़ा ही खूबसूरत किरदार अदा करता है, इनसे ही नीचे से मिट्टी निकालता है। ये मैंने पहले हल्का सा गीला कपड़ा मार लिया था और फिर इसको सिंपल स्पंज के साथ लेके ना जी सफाई स्टार्ट कर देनी थी। और ऐसी कोई मिट्टी निकल रही थी ना जैसे, हालांकि मैं ये नहीं कि ये मैं ईद के लिए करी हूँ, ये मैं अपना करती रहती हूँ 2 महीने बाद 3 महीने बाद इस तरह से, जब आपको मुझे खुद फील होने लगता है ना कि यार बड़े, क्योंकि कलर लाइट है तो फिर इस वजह से तो मैं खुद करती रहती हूँ। लेकिन ऐसे लग रहा था मुझे मैंने कभी ना किए हो, पता नहीं कितने साल बाद इनके ऊपर आज वो हो रहा है। पता नहीं कहाँ से मिट्टी आती है, क्या होता है। हालांकि कोशिश यही करती रहती हूँ यार ये ना ख़राब ना हो कुछ भी, फिर सफाई ना करनी पड़े, लेकिन नहीं जी। चलिए अच्छा है, इन चीज़ों से आपको घर के काम करने से सुकून मिलता है तो क्या ज़रूरत है बाहर सुकून ढूंढे फिर फजूल चीज़ों में, किसी की बैठ के जी फ़ोन पे लगे रहें गीबतें करने या नेगेटिव सोचते रहें। या आप, मैं कहती हूँ अपने आप को इन कामों में मसरूफ़ कर लो। अच्छा जो ख़वातीन जो होती हैं ना हाउस वाइफ्स होती हैं, वो तो मैं कहती हूँ उनको इन चीज़ों पे ही अपने काम करते रहना चाहिए। और जो मैं कहती हूँ बाहर जॉब करती हैं कुछ भी, तो उनके लिए तो सैल्यूट ही है कि वो फिर कैसे मैनेज कर देती हैं। और हम लोग तो घर में होते हैं तो फिर इजी होता है हम लोग के लिए करना। यहाँ पे मुस्तफ़ा की सुबह हो चुकी थी, मुस्तफ़ा और मेरा भी उठ चुके थे और मैंने उनके लिए नाश्ता बनाना था। फिर बस उसको अंडा पराठा बनाया और रोल बना के रख दिया। मैंने कहा आज बेटा कोई नखरे नहीं, बस खाओ, वरना तो उसको खिलाने में टाइम लग जाता है मेरा को भी। तो बस करवा दिया था, साथ में जुजाजा को कह दिया था कि ख्याल करो। आज मैंने जो है ना, अच्छा अभी मेरी जो थी ना नोशी ने स्टार्ट कर दी थी हेल्प करने सफाई, और ये मेरे सारे सेंटर कारपेट्स वगैरह सारे धुल रहे थे। मैंने जायनमाज वगैरह भी सारे वॉश करवाए थे और सब कुछ सफाई स्टार्ट हुई थी। तो साथ में कपड़े भी धुल रहे थे और ये चीज़ें भी, ये तो तकरीबन सूख भी चुकी थी। तो ये, और आज जो था ना एक और चीज़ आपके साथ बड़ी अच्छी शेयर करनी है मैंने। ये देखें जी, ये स्प्रे मैंने पेंट मंगवाया है और ये मेरा जो एक झूला है ना, ये
इसको आज मैंने पेंट किया। ये मेरा का था, ख़राब हो चुका था काफ़ी और कलर भी इसका ख़राब हो चुका था, तो फिर ऐसे ही स्टोर में फेंक दिया था, सामने पड़ा हुआ ही बुरा लग रहा है। तो फिर मैंने कहा कि ख्याल आया कि ऐसा एक और फजूल काम किया जाए। आप लोग भी कहते होंगे पता नहीं क्या है, पागल ही है, लगी रहती है उल्टे कामों को। लेकिन ये कि मैं जो अपनी जो मेरी रूटीन है वो आपसे शेयर करती हूँ। ये देखें ना ज़रा कैसा चमक गया है, ठीक है ना। जो थोड़ी बहुत कसर रह जाती है वो भी फिर मैं बाद में, ये देखिए 500 रुपये में 250 का वो पेंट आया, स्प्रे पेंट, और मेरा 500 रुपये में झूला नया हो गया। बच्ची भी अट्रैक्ट होकर बैठ गई, असल में वो भी बोर हो गई थी, वो बैठती नहीं थी। और मैं काम कर 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 के आज बेड़ा गर्क हो गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अफ्तारी पे जाना था, शुक्र किया क्या है ये बनाना नहीं पड़ा। आज गांव जा रहे थे हम, अपनी फूफो के घर मेरी अफ्तारी थी और हम अपने गांव जा रहे थे, तो निकल चुके थे टाइम पे कि जाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, दूर है वो तकरीबन। तो फिर हम निकले टाइम पे और सुकून, अच्छा गांव जाने का जो मुझे एक सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों, आपकी जो कहते हैं ना, आपकी जहाँ की मिट्टी होती है ना, वो आपको ज़रूर खींचती है। और यकीन माने कि हम लोगों ने, मतलब मैं कराची में रही हूँ और फिर कितनी जगह पे रहे हम। अच्छा जब छोटे थे तो कोयटा में थे, क्योंकि मेरे दादा अबू जो थे वहाँ सुई गैस कंपनी में थे, और FFG पता नहीं क्या होती है, मुझे नहीं इसका सही पता। लेकिन फिर वहाँ से भी जब गाँव आते होते थे और वो यादें आती हैं, और जब हमारे अब दादा आते थे ना, तो जो रौनकें लगती थी, आय हाय बड़ा मज़ा आता था। बस हम करीब पहुँचने वाले थे और सूरज भी गरूब होने वाला था, टाइम बहुत कम रह गया था, तो जाने के राह पे हम गामज़न थे। अब इधर आ गई, बस थोड़ा सा हमारा सफ़र कम था और गांव पहुंचने वाले थे। और आजकल ज़रा गंदम की कटाइयाँ हो रही थी, ये देखें जी पहुंच गए। और इतना खूबसूरत ये लग रहा था ना, ये पीला पीला सुनहरी, वो क्या कहते थे ना, वो जो PTV पे एक ऐड आता था, पता नहीं, सोने के खलियान और ये चीज़ें, हाँ वो याद आ रही थी और ख़ूबसूरत लग रहा था। और जी ये देखें जी, ये हो रही थी कटिंग वगैरह हो रही थी, इससे पहले लोग मेरे ख्याल में ख़त्म कर रहे थे। कितनी खूबसूरत ये लग रही थी। अच्छा वहाँ जाके मैंने कुछ भी नहीं शूट करना, क्योंकि अभी शुरू का टाइम है, तो पता नहीं किसी को बुरा ना लग जाए या ये चीज़ें, तो मैंने इस वजह से वहाँ पे नहीं बनाया। बस यहाँ रास्ते में इसको एंड कर दूँगी। और बकरियाँ नज़र आ गई थी मेरे बच्चों को, और मुझे भी ये बहुत प्यारी छोटी छोटी लग रही थी। तो इंशाल्लाह जब अफ्तारी वगैरह करके तो फिर आपसे गप मार लूँगी। और बस यहाँ से अफ्तारी करके निकलेंगे फ़ौरन। और क्योंकि मुझे आज अपने जूते भी लेने थे, शूज़ लेने थे, क्योंकि कोई अभी तक मेरी जो थी ना जूतों की ना कमी थी, अभी कोई उसकी तरफ ध्यान ही नहीं था। ये देखिए जी कितने प्यारे लगते हैं। अच्छा बच्चे किसी चीज़ के भी हों कितने अट्रैक्ट करते हैं। बस अब हमारी वापसी हो रही थी और अब आपने शूज़ लेने जाऊंगी और बहुत थकावट हो चुकी थी। आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है ना। और बस अभी यहीं पे अपना व्लॉग एंड करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।